मॉर्निंग क्लास में गणेश सर, आप लोग का जीएम क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज आप लोग के समक्ष सीडीपी का अध्याय नंबर 2, जैसा कि नाम है बाल विकास के सिद्धांत, बालक का विकास किस तरह से होता है उसके बारे में आज वर्णन करेंगे। पहला हेडिंग है बाल विकास की अवधारणा। बाल विकास की अवधारणा दिया है कि बाल विकास का अर्थ है बालक का विकास। बाल विकास का अर्थ है बालक का विकास, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास तथा भाषा का विकास। अर्थात किसी बालक में समय के साथ हुए गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन को बाल विकास कहते हैं। बालक के अंदर जो परिवर्तन होता है वह गुणात्मक परिवर्तन होता है तथा परिणात्मक परिवर्तन होता है, और उसे ही हम कहते हैं बाल विकास। दूसरे शब्दों में कहें तो बालक में समय के साथ उसका शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भाषाई व सामाजिक विकास होना चाहिए। विकास परिपक्वता तथा अनुभव की अंतःक्रिया से प्रभावित होते हैं। विकास का क्रम एक जैसा होता है, जैसे कि बालक का जो विकास होता है वह एक जैसा होता है, लेकिन जैसे दिया है कि विकास एवं अधिगम समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं। बालक के अंदर जो विकास होता है और अधिगम होता है एक समान गति से आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए बालक का विकास तो हो रहा है, लेकिन जो उनके अधिगम होता है वह एक समान गति से नहीं होता है। उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वह अगर स्टडी कर रहे हैं तो आगे बढ़ रहे हैं। अधिगम माने होता है ज्ञान को प्राप्त करना, अगर नहीं प्राप्त करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरा हेडिंग आपके बीच में है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है। उसमें पहला हेडिंग है आंतरिक कारक, यानी कि बालक के विकास के जो कारक है पहला हेडिंग है आंतरिक कारक। दिया है वंशानुगत कारक के कारण। वंशानुगत कारक के कारण बालक के रंग रूप, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि प्रभावित होता है। यानी कि बालक का जो वंशानुक्रम है, उनके जो माता पिता का लक्षण है वह बालक के अंदर आते हैं। जैसे उनका रंग, उनकी ऊंचाई, उनके बालों का रंग, उनकी आँखों का कलर। जैसे बहुत लोग का जो आँख वो होते हैं चमकते हैं, तो वो माता पिता के लक्षण के कारण होते हैं। तो शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि प्रभावित होते हैं, उनके माता पिता के आनुवंशिक लक्षण के कारण होते हैं। बालक के अंदर ये सब देखने को मिलते हैं। दूसरा दिया है बुद्धि भी एक आंतरिक कारक है जो सीखने की योग्यता, समस्या समाधान, तार्किक व निर्णय लेने की क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बुद्धि भी एक आंतरिक कारक है जो सीखने की योग्यता, समस्या समाधान, तार्किक व निर्णय लेने की क्षमता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसा कि माता पिता का जो बुद्धि होता है वो आनुवंशिक लक्षण के कारण वह बालक के अंदर जाता है, जिससे कि उनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता को दिखा रहा है। दूसरा दिया है आपके बीच में बालक में संवेगात्मक विकास का संतुलन होना आवश्यक है, क्योंकि यह बालक के सामाजिक, शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास को पूरी तरह प्रभावित करता है। अगला दिया है बालक के शरीर व मस्तिष्क का पूर्ण विकास आवश्यक है। बालक के जो शरीर तथा मस्तिष्क का पूर्ण विकास आवश्यक है, क्योंकि एक भी अपूर्णता बाल विकास को प्रभावित करती है। अगर बालक का पूर्ण रूप से विकास नहीं होगा, तो अगर एक भी उनका पूर्ण विकास नहीं होगा तो बालक की अपूर्णता बाल विकास को प्रभावित करता है। दूसरा हेडिंग है आपके बीच में ब्राहा कारक, यानी कि
बाहरी कारक, बाल विकास को प्रभावित करने वाले बाहरी कारक क्या क्या होते हैं दिया है। आसपास का वातावरण भी बाल विकास को प्रभावित करता है। बालक के आसपास का जो वातावरण होते हैं बाल विकास को प्रभावित करने के कारक होते हैं। क्वेश्चन में आता है कि वातावरण भी बाल विकास को प्रभावित करता है कि नहीं करता है, तो 100% बाल विकास को वातावरण भी प्रभावित करता है। जैसे प्रदूषण रहित वातावरण है या प्रदूषित है, साथ ही भौतिक सुविधाएं कितनी उपलब्ध हैं, यानी कि बालक जहाँ रह रहा है वहाँ पर भौतिक सुविधाएं कितनी उपलब्ध हैं। अगर भौतिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं तो बाल विकास को प्रभावित करने का एक कारक है। दिया है परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति भी परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी बालक के विकास पर प्रभाव डालता है। यह स्थिति बालक के शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार को प्रभावित करती है। परिवार का अगर स्थिति सही नहीं है तो भी बालक को प्रभावित करता है। अगर परिवार की स्थिति सही नहीं है तो भी बाल विकास को प्रभावित करता है। दिया है कि यह स्थिति बालक के शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार को प्रभावित करता है, और वह स्थिति बालक के दोनों प्रकार की शारीरिक व मानसिक स्थिति दोनों प्रकार को प्रभावित करता है अगर परिवार की स्थिति सही नहीं है तो। अगला क्या दिया है, बालक अपने जीवन के अनुभव से भी बहुत कुछ सीखता है। बालक जो है अपने जीवन के अनुभव से बहुत कुछ सीखता है। यदि अनुभव सकारात्मक होगी, यानी ये गलत हो गया तो मैंने कट कर दिया है ये पूरा लाइन यहाँ तक, यानी यदि अनुभव सकारात्मक होगी तो सोच भी सकारात्मक होगा। सकारात्मक ना पॉजिटिव। यदि अनुभव सकारात्मक होगी तो सोच भी सकारात्मक होगी, और यदि अनुभव नकारात्मक होगी तो सोच भी नकारात्मक होगी। जैसी संगत वैसी रंगत, यानी कि बालक का अगर संगत अच्छी है यानी सकारात्मक है तो आगे बढ़ेगा। अगर बालक का जो संगत नकारात्मक है, गलत लोगों के साथ रहता है, तो उसका असर नकारात्मक होगा। यानी कि देखिए यदि अनुभव नकारात्मक होगी तो सोच भी नकारात्मक होगी। अतः दोनों ही मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, और उसका प्रभाव शारीरिक विकास पर भी देखने को मिलता है। सही बात है कि जैसी संगत वैसी रंगत। अगर बालक का सकारात्मक सोच है तो सकारात्मक यानी विचार है, अनुभव है, तो उसकी सोच भी जो है सकारात्मक होगी, और इसका असर जो होता है बालक के इसका असर भी शारीरिक विकास को देखने को मिलता है। बालक के विकास पर आंतरिक व बाहरी दोनों का प्रभाव पड़ता है। बालक के विकास पर आंतरिक कारक तथा बाहरी कारक दोनों का प्रभाव पड़ता है। यही वजह है कि हम बालक को उचित वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयत्न करते हैं, जिससे उनका विकास उचित दिशा में हो सके। और हम लोग चाहते हैं, पूरा परिवार चाहता है लोगों का, कि बालक को हम उचित वातावरण उपलब्ध कराएं, जिससे उनका शारीरिक मानसिक विकास हो सके। सो गाइस, कल आप लोग के लिए अगला हेडिंग लेकर आएंगे। इसका आप लोग ज़रूर नोट्स बनाइएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी के बुक से आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो चैनल से जुड़ चुके हैं पहले से वो शेयर लाइक ज़रूर करें। ओके, धन्यवाद।